दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति के बारे में, यानी पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। तो हम देखेंगे कि कैसे राजनीति जो है वह काफ़ी अहम हिस्सा जो है वो यहाँ पे अहम रोल यहाँ पे प्ले करती है सामाजिक विभाजनों में। तो लोकतंत्र में विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में कंपटीशन, उनके बीच में प्रतिद्वंदिता चलती रहती है, क्योंकि लोकतंत्र है दोस्तों, जाहिर सी बात है जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये हक है कि वो आपस में प्रतिद्वंदिता का माहौल बनाए रखें और उसके बाद कंपटीशन करके उनमें से एक पार्टी जो है उसकी विजय हो। उनकी प्रतिद्वंदिता किसी भी समाज को विभाजित कर सकती है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे, तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है। तो ये जो सामाजिक सोशल डिविजन्स हैं, ये पॉलिटिकल डिविजन्स में बदल सकते हैं अगर जो राजनीतिक दल हैं वह कंपटीशन इसी प्रकार से करते रहते हैं तो ऐसे में जो देश है उसमें उसका डिवीजन होने की भी चांसेस है, मतलब उसके उसके विखंडन के भी चांसेस है। अब हम उत्तरी आयरलैंड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो उत्तरी आयरलैंड में हुआ ये था दोस्तों कि यहाँ पर 53% जो जनसंख्या है वो प्रोटेस्टेंट्स की है और 44% जनसंख्या रोमन कैथोलिक लोगों की है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था दोस्तों कि कैसे ईसाई जो धर्म है उसके दो पंथ हैं, जो है एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ पे जो 53% जनसंख्या प्रोटेस्टेंट लोगों की है और 44% जनसंख्या रोमन कैथोलिक लोगों की है। तो ऐसे में ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है और काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव का स्थल रहा है। तो ये जो दो पंथ है दोस्तों ईसाई धर्म के, इनके बीच में कई जो टकराव है वो होता रहता है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व तो जो कैथोलिक लोग हैं उनको नेशनलिस्ट पार्टी रिप्रेजेंट करती है। नेशनलिस्ट पार्टी कैथोलिक लोगों को रिप्रेजेंट करती है और वहीं दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट्स को यूनियनिस्ट पार्टी रिप्रेजेंट करती है। यूनियनिस्ट पार्टी जो है उसका उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इनकी जो हम एक चीज़ मैंने वहाँ पे मिस कर दी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो कैथोलिक लोग हैं उनकी ये मांग है कि वो उत्तरी आयरलैंड में जो रहते हैं उनकी मांग है कि आयरलैंड के गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ वह मिल जाए, क्योंकि जो आयरलैंड का गणराज्य है वहाँ पर मोस्टली कैथोलिक पॉपुलेशन यानी कैथोलिक जनसंख्या वहाँ पर मौजूद है। उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती थी, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहती थी, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट थी। तो ये जो उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है यूनियनिस्ट पार्टी करती थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसलिए वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते थे, वो आयरलैंड के साथ नहीं मिलना चाहते थे। इस चक्कर में यहाँ पे जो हमारे ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ पे काफ़ी टकराव हुआ और दोनों समुदायों के काफ़ी लोग मारे गए। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने आंदोलन बंद कर दिया। जो आंदोलन चला आ रहा था दोनों पक्षों के बीच दोस्तों, इन नेशनलिस्ट के बीच में और जो ब्रिटेन की सरकार थी उन्होंने आपस में एक समझौता किया और उसके बाद ये आंदोलन बंद हुआ। तो ये सरकार की अगेन हम इसको कह सकते हैं कि समझदारी थी कि उन्होंने समझौता किया, बैठकर बातचीत करी और ये जो आंदोलन चल रहा था उसे खत्म किया, क्योंकि दोनों दलों के काफी लोग मारे जा चुके थे। फिर यहाँ पर हम दूसरी ओर पढ़ेंगे यूगोस्लाविया के बारे में। तो यूगोस्लाविया में ऐसा ना हुआ दोस्तों, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में सब चीज़ें सुलझ गई अंत में और समझौता हो गया, यूगोस्लाविया में कुछ अच्छा हुआ नहीं। यहाँ पर भी धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर जो राजनीतिक होड़ चल रहा था, उस चक्कर में यूगोस्लाविया जो हमारा देश है उसकी
6 टुकड़े हो गए, यानी 6 स्वतंत्र देशों में यह बट गया। 6 स्वतंत्र देश जो थे, वो मैं एक बार आपको नाम बता देती हूँ, वैसे वो भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए, पर आगे काम आ सकते हैं। जो उनके नाम हैं, एक है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया। तो ये उन 6 स्वतंत्र देशों में बट गया। फिर हम पढ़ेंगे परिणामों का दायरा, यानी रेंज ऑफ आउटकम्स के बारे में। राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। कई लोगों का मानना है दोस्तों कि जो राजनीति है और सामाजिक विभाजन है, उसको अलग अलग ही रखना जो है वह लोगों के हित में रहेगा। सामाजिक विभाजन अधिकतर देश में मतदान को प्रभावित करता है। जो देश में मतदान हो रहा है उसे ये कई बार प्रभावित करता है, क्योंकि कुछ समाज के जो लोग हैं वो किसी एक ही राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए वो प्रो होते हैं, और कुछ जो दूसरा समूह है वो किसी दूसरे राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं। आमतौर पर एक समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कई बार कि राजनीति और सामाजिक विभाजन को अलग-अलग ही रखना चाहिए।